ओम शांति। आज की मुरली है 10/12/2024 की। बाबा ने सभी मुख्य पॉइंट के साथ पहले सुनाई हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी यह रिकॉर्ड संजीवनी बूटी है, अर्थात गीत। इन्हें बजाने से मुरझाइश निकल जाएगी। आज की मुरली से प्रश्न है। बाबा ने कहा, अवस्था बिगड़ने का कारण क्या है? किस युक्ति से अवस्था बहुत अच्छी रह सकती है? उत्तर है, पहला, ज्ञान की डांस नहीं करते। झरमुई झुगमुई में अपना समय गवा देते हैं, इसलिए अवस्था बिगड़ जाती है। दूसरा, दूसरों को दुख देते हैं तो भी उसका असर अवस्था पर आता है। अवस्था अच्छी तब रहेगी जब मीठा होकर चलेंगे, याद पर पूरा अटेंशन होगा। रात को सोने के पहले कम से कम आधा घंटा याद में बैठो, फिर सवेरे उठकर याद करो तो अवस्था अच्छी रहेगी। आज की मुरली से गीत बजा, कौन आया मेरे मन के द्वारे। आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, यह रिकॉर्ड भी बाबा ने बनवाए हैं बच्चों के लिए। इनका अर्थ भी बच्चों के सिवाय कोई जान नहीं सकते। बाबा ने कई बार समझाया है कि ऐसे अच्छे अच्छे रिकॉर्ड घर में रहने चाहिए। फिर कोई मुरझाइश आती है तो रिकॉर्ड बजाने से बुद्धि में झट अर्थ आएगा तो मुरझाइश निकल जाएगी। यह रिकॉर्ड भी संजीवनी बूटी है। बाबा डायरेक्शन तो देते हैं, परंतु कोई अमल में लाए। अब यह गीत में कौन कहते हैं कि हमारे तुम्हारे सबके दिल में कौन आया है, जो आकर ज्ञान डांस करते हैं। कहते हैं गोपिकाएं कृष्ण को नाच नचाती थी, यह तो है नहीं। अब बाबा कहते हैं, हे सालिग्राम बच्चों, सबको कहते हैं ना। आज की मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट, इसको ध्यान से समझेंगे। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं तुम रोज मुझे याद करो तो धारणा बहुत अच्छी होगी। जैसे मैं डायरेक्शन देता हूँ वैसे तुम याद करते नहीं हो। माया तुमको याद करने नहीं देती है। मेरे कहने पर तुम बहुत कम चलते हो और माया के कहने पर बहुत चलते हो। कई बार कहा है, रात को जब सोते हो तो आधा घंटा बाबा की याद में बैठ जाना चाहिए। भल स्त्री पुरुष है, इकट्ठे बैठे व अलग अलग बैठे, बुद्धि में एक बाप की ही याद रहे, परंतु कोई बिरले ही याद करते हैं। माया भुला देती है। फरमान पर नहीं चलेंगे तो पद कैसे पा सकेंगे? बाबा को बहुत याद करना है। मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, अब दिन में तो कर्मयोगी बंद धंधे में लगना है, खाना पकाना आदि सब कर्म करना है। वास्तव में कर्म संन्यास कहना भी रॉन्ग है। कर्म बिगर तो कोई रह ना सके। कर्म सन्यासी झूठा नाम रख दिया है। तो दिन को भल धंधा आदि करो, रात में और सवेरे सवेरे बाप को अच्छी तरह से याद करो। जिसको अब अपनाया है उसको याद करेंगे तो मदद भी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। साहूकारों को तो बाप का बनने में हृदय विदीर्ण होता है, तो फिर पद भी नहीं मिलेगा। यह याद करना तो बहुत सहज है। वह हमारा बाप टीचर गुरु है, हमको सारा राज बतलाया है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, बाप को याद करना है और फिर सुदर्शन चक्र फिराना है। आज की मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट, इसको समझेंगे। बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो, वारी जाओ। अब बाप कहते हैं, हमको यह एक जन्म अपना वारिस बनाओ तो हम 21 जन्मों के लिए राज्य भाग देंगे।
अब यह फरमान देवें तो उस डायरेक्शन पर चलना है, वह भी जैसा देखेंगे ऐसा डायरेक्शन देंगे। डायरेक्शन पर चलने से ममत्व मिट जाएगा, परंतु डरते हैं। बाबा कहते हैं तुम बलि नहीं चढ़ते हो तो हम वर्षा कैसे देंगे, तुम्हारे पैसे कोई ले थोड़े ही जाते हैं। कहेंगे अच्छा तुम्हारे पैसे हैं, लिटरेचर में लगा दो, ट्रस्टी है ना, बाबा राय देते रहेंगे। बाबा का सब कुछ बच्चों के लिए है, बच्चों से कुछ लेते नहीं हैं, युक्ति से समझा देते हैं, सिर्फ ममत्व मिट जाए। मोह भी बड़ा कड़ा है, बंदर का मिसाल बाबा कहते हैं, तुम बंदर मिसल उनके पिछाड़ी मोह क्यों रखते हो, फिर घर घर में मंदिर कैसे बनेंगे। हम तुमको बंदर पने से छुड़ाएं, मंदिर लायक बनाते हैं। तुम इस किचड़े पट्टी में ममत्व क्यों रखते हो, बाबा सिर्फ मत देंगे, कैसे संभालो। तो भी बुद्धि में नहीं बैठता, यह सारा बुद्धि का काम है। आज की मुरली से 5वां मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा रात को बाबा की याद में बैठने का नियम रखो तो बहुत अच्छा है। नियम बनाएंगे तो तुमको खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, फिर और कोई कष्ट नहीं होंगे। कहेंगे एक बाप के बच्चे हम भाई बहन हैं, फिर गंदी दृष्टि रखना क्रिमिनल इंसल्ट हो जाएगी। नशा भी सतो रजो तमोगुणी होता है ना, तमोगुणी नशा चढ़ा तो मर पड़ेंगे। यह तो नियम बना लो, थोड़ा भी समय बाबा को याद कर बाबा की सर्विस पर जाओ, फिर माया के तूफान नहीं आएंगे। वह नशा दिन भर चलेगा और अवस्था भी बड़ी रिफाइन हो जाएगी, योग में भी लाइन क्लियर हो जाएगी। मुरली से 6वां मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा गरीब भी बाबा की सर्विस में लग जाएं तो उनको महल मिल सकते हैं। शिव बाबा के भंडारे से सब कुछ मिल सकता है, सर्विस एबल को बाबा क्यों नहीं देंगे। शिव बाबा का भंडारा भरपूर ही है। गीत यह है ज्ञान डांस, बाप आकर ज्ञान डांस कराते हैं। गोप गोपियों को कहाँ भी बैठे हो बाबा को याद करते रहो तो अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। जैसे बाबा ज्ञान और योग की नशे में रहते हैं, तुम बच्चों को भी सिखलाते हैं तो खुशी का नशा रहेगा, नहीं तो झरमुई झगमुई में रहने से फिर अवस्था ही बिगड़ जाती है। मुरली से 7वां मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा सुबह को उठना तो बहुत अच्छा है, बाबा की याद में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। भाषण करने वालों को तो विचार सागर मंथन करना पड़े। आज इन पॉइंट्स पर समझाएंगे, ऐसे समझाएंगे। बाबा को बहुत बच्चे कहते हैं हम नौकरी छोड़ें, परंतु बाबा कहते हैं पहले सर्विस का सबूत तो दो। बाबा ने याद की युक्ति बहुत अच्छी बताई है, परंतु कोटों में कोई निकलेंगे जिनको यह आदत पड़ेगी, कोई को मुश्किल याद रहती है। तुम कुमारियों का नाम तो मशहूर है, कुमारी को सब पांव पड़ते हैं। तुम 21 जन्मों के लिए भारत को स्वराज दिलाते हो। तुम्हारा यादगार मंदिर भी है, कौन सा मंदिर? दिलवाड़ा मंदिर। मुरली से 8वां मुख्य पॉइंट, बाबा ने कहा कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे, तो उनका अर्थ भी समझना पड़े। तुम बच्चे जानते हो यह 5000 वर्ष का रील है। जो कुछ पास हुआ है वह ड्रामा, भूल हुई ड्रामा। फिर आगे के लिए अपना रजिस्टर ठीक कर देना चाहिए, फिर रजिस्टर खराब नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी मेहनत है, तब इतना ऊंच पद मिलेगा। बाबा का बन गया तो फिर बाबा वर्षा भी देंगे, सौतेले को थोड़े ही वर्षा देंगे। मदद देना तो फर्ज है,
सेंसिबल जो है वह हर बात में मदद करते हैं। बाप देखो कितनी मदद करते हैं, हिम्मते मर्दे मददे खुदा। माया पर जीत पाने में भी ताकत चाहिए। एक रूहानी बाप को याद करना है और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, पुरानी किचड़ पट्टी में ममत्व नहीं रखना है। बाप के डायरेक्शन पर चलकर अपना ममत्व मिटाना है, ट्रस्टी बनकर रहना है। दूसरा, इस अंतिम जन्म में भगवान को अपना वारिस बनाकर उन पर बलि चढ़ना है, तब 21 जन्मों का राज्य भाग मिलेगा। बाप को याद कर सर्विस करनी है, नशे में रहना है, रजिस्टर कभी खराब ना हो यह ध्यान देना है। आज की मुरली से बाबा का वरदान। बाबा ने कहा, प्रत्यक्ष फल द्वारा अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। डिटेल है, सतयुग में संगम के कर्म का फल मिलेगा, लेकिन यहाँ बाप का बनने से प्रत्यक्ष फल बरसे के रूप में मिलता है। सेवा की और सेवा करने के साथ साथ खुशी मिली। जो याद में रहकर निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं उन्हें सेवा का प्रत्यक्ष फल अवश्य मिलता है। प्रत्यक्ष फल की ताजा फल है जो एवर हेल्दी बना देता है। योग युक्त यथार्थ सेवा का फल है खुशी, अति इंद्रिय सुख और डबल लाइट की अनुभूति। आज की मुरली से स्लोगन, विशेष आत्मा वह है जो अपनी चलन द्वारा रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक का अनुभव कराए। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति।